नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दर्शकों, एक झोपड़ी के अंदर रेखा देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहा करती है। रेखा देवी का एक बेटा है जिसका एक्सीडेंट के कारण एक पैर खराब हो गया था और उसके बावजूद भी वह अपनी मां के लिए छोटी मोटी मजदूरी किया करता और उससे जो भी पैसे आया करते उन पैसों से अपनी मां का पेट पाला करता। रेखा देवी और उसके बेटे के दिन बड़ी मुश्किलों से कट रहे थे क्योंकि उनके घर में ज्यादा कुछ नहीं था। एक छोटा सा झोपड़ा था और झोपड़ी के अंदर केवल वह खाने लायक पैसा कमाया करता और उसी से अपना गुजारा किया करता। रेखा देवी ने झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा भगवान का मंदिर बना रखा है और उसके सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना किया करती है कि किसी भी तरह से हमारे दिन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगे, क्योंकि अक्सर जब वह लोग बीमार हो जाया करते हैं तो उनके पास उतने पैसे भी नहीं रहा करते कि वह अपना इलाज सही तरह से करा ले। अब ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह रेखा देवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। तभी उनकी झोपड़ी में एक युवा लड़का आता है जिसने अच्छे से कोट पट पहन रखे थे और देखने से बहुत ही ज्यादा अमीर प्रतीत हो रहा था। उस लड़के का नाम था अनस। अब जैसे ही वह युवा लड़का उस झोपड़ी के अंदर आता है तो रेखा देवी उससे कहने लगती है कि साहब, कौन है आप और आज हमारे झोपड़ी में क्या कर रहे हो। इतनी ही देर में वह युवा लड़का आकर उनके पैर छू लेता है और पैर छूने के बाद कहता है कि मां, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा बेटा अनस। इस बात को सुनते ही जो वह बुजुर्ग महिला थी रेखा देवी, वह एकदम से उसे अपने गले से लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। इधर जो लड़का था अनस, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे क्योंकि काफी दिनों बाद वह इस महिला से मिला था। ऐसा क्या हुआ था जो अनस रेखा देवी को अपनी मां बता रहा था और क्या होगा इस कहानी में, इससे आगे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है जहां पर एक मुस्लिम परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक लड़का है जिसका नाम है अनस। अनस के पिता अक्सर शराब का ज्यादा सेवन किया करते हैं और इसी वजह से वह अपने घर परिवार की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया करते हैं। अनस की मां थोड़ी बहुत मजदूरी किया करती और उसी से घर का गुजारा किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अनस के पिता की शराब की लत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब वह अपनी पत्नी की मजदूरी के पैसों को भी छीन लिया करता और उन्हीं से शराब पी ली करता। अक्सर जब अनस की मां बीमार हो जाया करती तो अनस का पिता उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाता है और वह शराब के नशे में चूर होकर अपनी बस्ती में घूमता रहता है। और अनस जैसे ही 5 साल का होता है तो उसी दौरान अनस की मां की मौत हो जाती है क्योंकि वह ज्यादातर बीमार रहा करती थी और उसका इलाज ढंग से नहीं हो पाता था। अब इसके बाद अंश एकदम से बिना मां के रह गया था और उसका जो पिता था वह ज्यादातर शराब पिया करता था। इसके बाद जो वहां के अड़ोस पड़ोसी होते हैं वह अनस के पिता को ताना मारने लगते हैं और कहते हैं कि कैसा पिता है तू, ना तो अपनी पत्नी की देखभाल अच्छी तरह से कर पाया और ना ही बच्चे की जिंदगी के बारे में तुझे कोई ख्याल है। अब इन सभी बातों से परेशान होकर जो अनस का पिता होता है वह अपने बेटे को अपने साथ लेकर उस गांव से निकल आता है। उसके बाद वह सीधा मुंबई की ट्रेन में बैठ जाता है और वहां से मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। अब अनस, जिसकी उम्र 5 साल है, वह अपने पिता के साथ ऐसे ही जा रहा है। उसे कुछ भी नहीं पता कि आगे जिंदगी में क्या होने वाला है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ ट्रेन लगभग मुंबई पहुंचने ही वाली थी और उससे एक स्टेशन पहले अनस का पिता अपने बेटे अनस को लेकर वहां पर उतर जाता है। उतरने के बाद जो अनस होता है अपने पिता से खाने के लिए कहने लगता है और कहता है कि पिताजी, मुझे खाना खाना है और मुझे भूख लगी है। उसके बाद जो अनस का पिता है अपने बेटे को लेकर एक होटल पर चला जाता है और वहां पर दोनों बाप बेटे बैठकर खाना खाने लगे। अनस बड़े ही चाव से खाना खा रहा है और सोच रहा है कि शायद पिताजी अब मेरा अच्छे से ख्याल रख लेंगे और कोई भी दिक्कत मुझे नहीं होने वाली। उसके बाद जैसे ही अनस का खाना खत्म होता है तो जो अनस का पिता होता है वह होटल मालिक से कुछ बात करके आता है। बात करने के बाद होटल मालिक उसे कुछ पैसे देता है और उन पैसों को लेकर अनस का पिता वहां से जाने लगता है। अब अनस अपने पिता के साथ साथ जाने लगता है, लेकिन तभी वह होटल मालिक आकर उस अनस को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें हमें बेच दिया है और आज से तुम यहीं पर रहोगे और यहीं पर काम करोगे। इस बात को सुनकर जो अनस होता है उसकी आंखों में आंसू आ गए थे छोटी सी उम्र में और वह अंदर ही अंदर घुट घुट कर रोने लगता है। लेकिन अभी उसकी उम्र पाल थी तो वह करता भी तो क्या करता, तो इसी वजह से वह उसी होटल पर रहने लगता है और वहां पर अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तनों को साफ किया करता
और सभी लोगों को खाना परोसने का काम किया करता। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसको होटल पर काम करते हुए 1 साल बीत जाता है। लेकिन 1 साल तक जो अनस है उसको बहुत कुछ झेलना पड़ा था। होटल का मालिक अक्सर उस पर पिटाई लगा दिया करता और इसी चीज को देखकर अनस यहां पर नहीं रहना चाहता। वह चाहता है कि मैं यहां से कहीं निकल जाऊं और किसी और के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करूं, क्योंकि यहां पर जो होटल मालिक है वह उसको बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता है और एक तरह से जानवरों की तरह उसके साथ सलूक किया करता है। उसके जीवन में कोई भी चीज नहीं थी जो उसे खुशी दे सकती थी। केवल एक चीज को छोड़कर दिन के समय में जब उस लड़के के पास ज्यादा काम नहीं रहा करता तो वह होटल के साइड में पड़े हुए फुटपाथ पर खेलने के लिए चला जा करता और वहीं पर 2 लड़के और आ जाया करते जिनका नाम था विनोद और प्रमोद। विनोद और प्रमोद जो कि काफी ज्यादा गरीब थे और वह भी ऐसे ही घूम घूम कर इधर उधर खेला करते और उसकी हम उम्र के थे। उसके बाद में उनके साथ थोड़ी बहुत देर खेल लिया करता और वह चीज उसे सबसे ज्यादा खुशी दिया करती। अब अनस की उम्र 6 साल हो गई थी और वह उस होटल पर काम करता रहता है। धीरे धीरे उसको 6 महीने और बीत जाते हैं, यानी कि अनस अब साल का हो गया है। और एक दिन शाम को अनस को विनोद और प्रमोद के साथ खेलते हुए ज्यादा देर हो जाती है और इसी कारण से वह होटल टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। अब यह बात जैसे ही मालिक को पता चलती है कि अभी तक अनस यहां पर नहीं आया है तो इन बर्तनों को कौन साफ करेगा, तो उसके बाद जैसे ही अनस वहां पर खेलने के बाद जाए तो होटल का मालिक उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। थोड़ी देर तक होटल मालिक उस पर पिटाई लगाता है और पिटाई लगाने के बाद उससे कहता है कि तू यह काम कर ले वरना तेरे को बहुत पिटाई लगाऊंगा। इसके बाद अनस चुपचाप पिटाई खाकर रोज की तरह उसी काम को करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ से एक कांच का गिलास टूट जाता है और जैसे ही वह कांच का गिलास टूटता है तो अनस एकदम से बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो जाता है और होटल मालिक की तरफ देखने लगता है। अब होटल मालिक अपने साथ में रखे हुए डंडे को उठाता है और अनस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इतनी देर में जो अनस होता है वहां से एकदम भाग उठता है और भागते भागते फुटपाथ के किनारे से एक झोपड़ा दिखाई देता है तो उस झोपड़ी के अंदर वह जाकर घुस जाता है। वहां पर जाकर देखता है कि यह झोपड़ा और किसी का नहीं, उसी के उन्हीं दोस्तों का है जो दोस्त विनोद और प्रमोद उसके साथ खेला करते थे और यहां पर उनकी मां भी है। अब जैसे ही मां रेखा देवी देखती है कि एक छोटा सा लड़का साल का उसकी झोपड़ी में आ घुसा है तो उसे पूछने लगते हैं कि बेटा तू कौन है और यहां पर क्या कर रहा है। तो उसके बाद अनस एकदम से उससे कहता है कि अम्मी मेरी बहुत बुरी हालत है और मेरे पीछे होटल का मालिक मुझे पीटने के लिए भाग रहा है, तो तुम मुझे कहीं पर भी छुपा लो, मेरी जान बच जाएगी, वरना आज वह मुझे जान से मार देगा। इसके बाद जो रेखा देवी होती है अपने बच्चों के साथ उसे भी उसी बिस्तर में घुसा लेती है जहां पर उसके बच्चे आराम कर रहे थे, क्योंकि अब तक शाम हो चुकी थी और शाम के समय विनोद और प्रमोद एक कंबल के अंदर आराम कर रहे थे। सर्दियों के टाइम में तो उसी कंबल के अंदर रेखा देवी उस लड़के अनस को भी छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद वहां पर घूमता घूमता हुआ होटल का मालिक आ जाता है और आने के बाद रेखा देवी से पूछने लगता है कि बहन जी क्या आपने एक लड़के को देखा है जो तकरीबन 6 सारे साल का होगा और वह मुझसे छुपकर इधर उधर भाग रहा है। उस होटल मालिक के हाथ में एक डंडा था और उसकी आंखों में उसके लिए क्रोध साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो एकदम से जो रेखा देवी है उससे कह देती है कि नहीं, यहां पर नहीं आया है और आप उसको कहीं और जगह ढूंढो। इसके बाद जो होटल मालिक है उस कंबल की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसमें कौन है बहन जी। तो वह कहती है कि इसमें मेरे बच्चे हैं जो कि आराम कर रहे हैं, दिन भर स्कूल में रहते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो अभी उनके आराम का समय है, इनको सोने दो। उसके बाद जो होटल मालिक होता है वहां से वापस चला जाता है और इधर उधर अनस को ढूंढ रहता है। इसके बाद रेखा देवी अनस को कंबल से निकालती है। साथ में विनोद और प्रमोद भी खड़ा हो गए थे और विनोद और प्रमोद को अनस के बारे में सारी की सारी जानकारी थी, क्योंकि जब वह सभी एक साथ खेला कूदा करते थे तो उस टाइम पर अनस ने विनोद और प्रमोद को पूरी की पूरी बात बता दी थी। उसके बाद वह अपनी मां रेखा देवी से अनस के बारे में पूरी बात बता देते हैं और कहते हैं कि मांझी इसका पिता इसे कुछ पैसों के लिए उस होटल पर बेच गया है और उसके बाद यह होटल का मालिक इसको बार बार पीटा करता है और इससे काम करवाया करता है। इस बात को सुनकर जो रेखा देवी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अनस के चेहरे पर मासूमियत साफ साफ झलक रही थी और वह एक मासूम सा फूल सा बच्चा था जिसके ऊपर ढेर सारे जुल्म किए गए थे। इसके बाद जो रेखा देवी होती है वह उससे पूछती है कि बेटा
तूने खाना खाया तो जो अनस है वह ना में सर हिलाता है और कहता है कि मां अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। उसके बाद रेखा दे उसके लिए उसी झोपड़े के अंदर से थोड़ा सा खाना लाती है जो उसके बच्चों से बच गया था। उसके बाद में उस खाने को अपने हाथ से अनस को खिलाती है। अब अनस जैसे ही रेखा देवी के हाथ से खाना खाता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब बच्चे को रोता हुआ देखकर जो रेखा देवी है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसके आंसुओं को पोंछ हुए कहती है कि बेटा कैसी भी चिंता मत करो और तुम्हें आज से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अनस खाना खाता है और खाना खाने के बाद कहने लगता है कि क्या मैं आपको अम्मी ही बुला सकता हूं? मैं चाहता हूं कि मेरी कोई अम्मी हो। और आपको खाना खिलाते हुए देखकर मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई, क्योंकि अक्सर वह भी मुझे ऐसे ही खाना खिलाया करती थी जब मेरा पिता मुझे पिटाई लगाया करता था। इसके बाद रेखा देवी उससे कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, 2 बच्चे मेरे हैं और एक तुझे भी मैं पाल लूंगी और कैसी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। उसके बाद रेखा देवी उसको अपने पास रखने लगती है। लेकिन जो होटल का मालिक था वह बार बार वहां पर घूमने के लिए उसे आया करता और उस टाइम पर उन्हें अनस को छुपाना पड़ा करता। अब इन सभी चीजों को देखकर जो रेखा देवी होती है अपने बच्चों के साथ वहां से 15 किलोमीटर दूर जाकर एक ऐसा ही झोपड़ा बना लेती है और उसके अंदर अपने तीनों बच्चों को लेकर रहने लगती है। अनस उनके साथ खेला कूदा करता और साथ में जो रेखा देवी होती है अपने तीनों बच्चों का एडमिशन एक एनजीओ में करा देती है, क्योंकि जहां पर देवी के बच्चे रहा करते थे वहां पर पहले भी एक एनजीओ में पढ़ा करते थे, तो उसी एनजीओ की ब्रांच वहां पर भी थी। तो उसी ब्रांच में जाकर अब वह तीनों बच्चे उस ब्रांच में रहकर पढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ जो तीनों बच्चे होते हैं वह पढ़ लिख कर 10वीं क्लास में पहुंच जाते हैं। एनजीओ के अंदर सभी बच्चों को खाना मिला करता और अच्छा खाना और भरपेट खाने की लालसा में वह लोग पढ़ने लगते हैं और पढ़ते पढ़ते 10वीं क्लास में पहुंच गए थे। अब जो अनस होता है वह पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा तेज होता है। इसके बाद 2 साल और बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर उन बच्चों के स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी। लेकिन जो अनस था वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था, तो इसी वजह से वह आगे की पढ़ाई करना चाहता है। और एक शाम जब वह सभी बच्चे अपनी मां के पास बैठे हुए थे तो वह अपनी मां से कहने लगता है कि मां, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूं और पढ़ लिखकर किसी सरकारी नौकरी में लगना चाहता हूं ताकि हमारा जीवन भी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगे। अब इसके बाद जो रेखा देवी होती है वह उसे कह देती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू बेशक से जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकता है और जैसी भी मदद तुझे हमसे चाहिए तो हमें बता देना, हम तेरी पढ़ाई लिखाई करवा देंगे। क्योंकि जहां पर यह एनजीओ था यहां पर दूर दूर तक कोई भी कॉलेज नहीं था, तो इसी वजह से जो अनस होता है उसे थोड़ी दूर जाकर रहना पड़ता है। वहां पर जाकर वह एक पीजी लेता है और उस पीजी के अंदर रहने लगता है। पढ़ाई भी किया करता और साथ में कुछ मेहनत मजदूरी भी किया करता ताकि वह अपना खर्चा खुद से निकाल सके। इसी तरह से वह अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसी पीजी में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई करने लगता है। वह सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहता है, तो इसके बाद वह गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म अप्लाई करने लगता है। धीरे धीरे ग्रेजुएशन किए हुए लगभग उसको 2 साल बीतते हैं और 2 साल के अंदर उसकी मेहनत रन लाती है और वह एक सर नौकरी में लग जाता है। दोस्तों, वह एक सरकारी बैंक के अंदर मैनेजर लग गया था। अब यह बात जैसे ही अनस को पता चलती है कि वह मैनेजर बन गया है तो एकदम से बड़ा ही खुश होता है और इस खुशी को अपनी मां के साथ शेयर करना चाहता है। तो इसके बाद अनस मार्केट जाता है और मार्केट के अंदर से अपने बचाए हुए पैसों से कुछ कपड़े खरीदता है, अच्छा सा कोट पट को खरीदता है, अच्छे से जूते पहनता है और जूते पहनने के बाद उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी मां रहा करती थी। अब जैसे वह डी के अंदर जाता है तो वह देखता है कि उसकी मां रेखा देवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर रही है। अब जैसे ही मां प्रार्थना करने के बाद पीछे की तरफ मुड़ती है तो वह देखती है कि एकदम से उसके सामने एक युवा लड़का खड़ा हुआ है जिसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं और उसके चेहरे पर दाढ़ी भी है। अब इस चीज को देखकर वह एकदम से हैरान हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि साहब आप कौन हो और यहां पर क्यों आए हो। तो उसके बाद जो अनस होता है पहले तो एकदम से हंसने लगता है और उसके बाद एकदम से रेखा देवी के पैर छू लेता है। कहता है कि मां, नहीं पहचाना तुमने भी, मैं तुम्हारा अनस हूं और अब मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। अब इस नाम को जैसे ही रेखा देवी सुनती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं
और वह झट से अपने बेटे अनस को गले से लगा लेती है और गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो अनस था वह भी अपनी मां की ऐसी हालत को देखकर एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी मां को गले से लगा लेता है। उसके बाद वह अपनी मां से बातें करता है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि उसके जो दो भाई थे, विनोद और प्रमोद, उनमें से जो विनोद था उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है और जो दूसरा भाई था उसके पैर में ऐसी चोट आ गई है जिसके कारण उसे बहुत ही कम मजदूरी मिला करती है और उसी कारण से उसकी मां और उसका भाई बड़े ही परेशान रहा करते हैं। इन सभी बातों को सुनकर जो अनस होता है वह फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी मां से कहता है कि मां, अब बहुत हुआ, तुमने यहां पर टाइम बहुत ही ज्यादा व्यतीत कर लिया। अब तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अच्छी सी जिंदगी दूंगा। और भाई कहां है उसको भी बुला लो, वह भी हमारे साथ चलेगा। लेकिन जो उसका भाई था, जो हैंडीकैप था, वह सुबह सुबह किसी काम को करने के लिए गया था और उस काम को करते जैसे वह वापस आता है और घर के अंदर एक अजनबी व्यक्ति को देखता है तो उससे पूछने लगता है कि भाई, तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वह उसे बताता है कि मैं अनस हूं और मैं सरकारी नौकरी लग चुका हूं और अब हम लोग अच्छे से जिंदगी जिएंगे, तो इस बात को सुनकर जो उसका भाई होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह भी झट से उसे अपने गले से लगा लेता है। वह बैसाखी से चला करता और इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपनी मां का भरण पोषण किया करता। दरअसल दोस्तों, रेखा देवी के दोनों बेटों ने 12वीं क्लास तक ही पढ़ाई की थी और उसके बाद मेहनत मजदूरी करने लगे थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उनकी मां उनके रहते हुए मजदूरी करें, तो इसी वजह से वह मजदूरी करने के लिए चले गए थे। और एक दिन मजदूरी पर जाने के दौरान दोनों भाई के सामने अचानक से ट्रक आता है, तो उसके बाद बड़ा भाई छोटे भाई को धकेल देता है और खुद ट्रक के सामने आ जाता है, तो इसी वजह से छोटे भाई के पैर में चोट लग गई थी और बड़े भाई की मौत हो गई थी। छोटा भाई मेहनत मजदूरी करके अपने मां का पेट भरा करता और इसी तरह से अपने दिनों को व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद जो अनस होता है अपने भाई और अपनी मां को अपने साथ ले जाता है और जहां पर उसकी जॉब लगी थी वहीं पर एक किराए का घर लेता है और उसमें अच्छी तरह से रहने लगता है। लेकिन उसका भाई उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी यहां पर भी किया करता है ताकि वह किसी के ऊपर बोझ ना बने और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर ले। तो उसके बाद वह परिवार वहां पर रहने लगता है और अनस वहां से जाकर बैंक में ड्यूटी किया करता है। अब एक दिन शाम को जैसे उसकी ड्यूटी कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह बाहर निकलता है और बैंक के दरवाजे पर एक बेहद ही बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी बड़ी हुई थी और देखने से काफी ज्यादा बीमार प्रतीत हो रहा था। तो उसके बाद जो अनस होता है बहुत ही ज्यादा दरिया दिल इंसान था, तो वह उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि बाबा, तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो। तो उसके बाद जैसे ही वह व्यक्ति अपने बारे में बताता है तो अनस को पता चल जाता है कि यह व्यक्ति कोई और नहीं, उसका वही पिता है जिसने उसे चंद पैसों के लिए उसे होटल पर बेच दिया था और ऐसे ही छोड़ दिया था और अपनी जिंदगी में मस्त हो गया था। इसके बाद जो अनस होता है वहां से खड़ा होता है और उस व्यक्ति से बिना कुछ कहे अपने घर चला जाता है। शाम के समय जैसे वह अपने घर जाता है तो उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो उसकी मां रेखा देवी इस मायूसी को देख लेती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा, आखिर क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है। तो उसके बाद जो अनस होता है उस बुजुर्ग व्यक्ति की जो उसके बैंक के बाहर पड़ा हुआ था पूरी कहानी अपनी मां को बता देता है और कहता है कि वह मेरा बाप है जो मुझे होटल पर बेच कर गया था। इस बात को सुनने के बाद जो उसकी मां होती है रेखा देवी उसे कहती है कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू उसे ऐसा कर किसी अच्छे से हॉस्पिटल में दिखा दे और उसका इलाज करवा दे। आखिर वह तेरा बाप है, भले ही उसने तेरे साथ जो भी किया था, लेकिन तुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद अनस को गुस्सा आता है और वह अपनी मां से मना कर देता है। कहता है कि ऐसे बाप को मैं क्यों दिखाऊं जिस बाप ने मुझे छोटी सी उम्र में एक दूसरे व्यक्ति को चंद रुपयों के लिए बेच दिया था। ऐसे बाप को दिखाने का कोई फर्ज नहीं बनता है। लेकिन तभी उसकी मां उसे समझाती है, कहती है कि बेटा, भले उसने तुझे पाल पस कर बड़ा ना किया हो, लेकिन तुझे जन्म दिया है और जन्म देने के आधार पर वह तेरा बाप हुआ, तो तुझे उसकी सेवा करनी चाहिए और यही इंसानियत का धर्म होता है। इस बात को सुनने के बाद जो अनस होता है उसके दिमाग में भी यह बातें घूमने लगती हैं और घूमते घूमते उसे भी इस बात का एहसास होता है कि उसे अपने पिता को कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद अनस उसी बैंक पर जाता है जहां पर अब तक भी वह बुजुर्ग व्यक्ति वहीं पर पड़ा हुआ था। तो अनस अपने पिता को वहां से उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है।
वहां जाने के बाद उसको एडमिट कराता है और उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब से बोल देता है। अब डॉक्टर साहब जैसे ही उसका टेस्ट करते हैं तो उसके बाद में अनस को बता देते हैं कि उन्होंने ज्यादा शराब पिए और शराब पीने के कारण इनके लीवर और फेफड़े दोनों खराब हो गए हैं। तो उसके बाद अनस कहता है कि डॉक्टर साहब अपनी पूरी कोशिश कर लीजिए, बाकी जो होगा ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। उसके बाद अनस के पिता का इलाज वहां पर चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब उसे बता देते हैं कि आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो अनस उनको अंतिम विदाई देता है, अपने बेटे का फर्ज निभाते हुए, और उसके बाद अपने परिवार के साथ वहां पर रहने लगता है। इसके बाद जो रेखा देवी होती है वह अपने बेटे अनस से कहने लगती है कि बेटा अब तू शादी के योग्य हो गया है और मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर अनस पहले तो मना करता है, कहता है कि मां ऐसा नहीं है, पहले भाई की शादी होगी क्योंकि वह मुझसे बड़े हैं। लेकिन तभी रेखा देवी उससे कहती है कि बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह विकलांग हो चुका है तो इसकी शादी तो बड़ी मुश्किल से हो पाएगी। अगर हो जाएगी तो बाद में हो लेगी, लेकिन तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद अनस भी शादी के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि मां तुम ही मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दो जिससे मैं शादी कर सकूं और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकूं। इसके बाद जो अनस की मां होती है रेखा देवी, वह उसके लिए एक मुस्लिम लड़की ढूंढती है जो अच्छे खासे घर परिवार से बिलोंग किया करती थी। तो उसके बाद वह उससे शादी की बात करती है और शादी की बातें तय हो जाती हैं। अनस की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से अच्छी तरह से कराई जाती है और शादी होने के बाद अनस की पत्नी भी उसी घर में आकर उनके साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद अनस अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेते हैं और उसी घर के अंदर पूरा परिवार शिफ्ट हो जाता है। घर के एक कमरे में अनस की मां पूजा पाठ किया करती है और दूसरे कमरे में अनस की पत्नी नमाज पढ़ा करती है, और इसी तरह से परिवार गुलदस्ते की तरह खिलखिला रहता है। फिलहाल अनस के 2 बच्चे हैं जो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अंश की मां बुजुर्ग होने के कारण उनकी मौत हो गई है और उनका जो हैंडीकैप्ड भाई था वह भी उनके साथ ही रहा करता है। अभी तक उसकी कोई भी शादी नहीं हुई है, लेकिन जो अनस है वह अच्छे से उसका देखभाल किया करता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक लड़के की जिसके पिता ने कुछ पैसों के लिए उसे होटल पर बेच दिया था, लेकिन बाद में उसने अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह से जिया और जिंदगी में एक नई मिसाल कायम कर दी। दर्शकों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद।